कैसा ये इश्क है। स्काई आइलैंड। एक अंधेरे कमरे में आरोन बैठा हुआ था, जिसकी आंखों में एक आग दहक रही थी। उसके सामने वो महंगी साड़ी पड़ी थी। आरोन ने अपना लाइटर निकाल के उस साड़ी पे फेंक दिया था। अचानक वो साड़ी आग के हवाले हो गई थी। कियारा, जो कि आरोन को ढूंढते हुए यहाँ आई थी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। कियारा जल्दी से साड़ी की तरफ भागते हुए गुस्से से बोली, आरोन, तुमने वो साड़ी जला दी। आरोन, वो तो कितनी अच्छी साड़ी थी। तुमने क्यों किया ये आरोन? कियारा चिल्लाते हुए बोली तो आरोन ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया था। आरोन गुस्से से कियारा को घूर रहा था, लेकिन कियारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कियारा आरोन से छूटने की कोशिश कर रही थी। आरोन कियारा को गुस्से से दूसरी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आती एक बात? बोला, ना, मैंने दूर रहो उससे। कियारा गुस्से से आरोन को धक्का देते हुए बोली, आरोन, वो तो तुमने मुझे दी थी ना, इतनी प्यारी थी, वो क्यों जला रहे हो उसको? आरोन कियारा को देखते हुए गुस्से से बोला, वो मैंने तुम्हें नहीं दी थी और किसी और की दी हुई चीज तुम नहीं पहनोगी। आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही तो दी थी। तुमने बोला था, अगर तुमने नहीं दी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं रोका? अभी क्यों कहा तुमने? आरोन, तुम सच में झूठ बोल रहे हो ना? आरोन जानता था कियारा अब उसकी एक बात नहीं सुनने वाली, इसलिए उसने कियारा को अपने करीब खींचा और उसकी गर्दन पे अपना हाथ रख दिया। अचानक ही कियारा आरोन की बाहों में झूल गई थी। आरोन ने गहरी सांस लेके कियारा को देखा और उसको गोद में उठा के अपने कमरे की तरफ चला गया। सिटी। अनाया और अनय होटल में रुके हुए थे। अनय के दिमाग में सिर्फ कियारा चल रही थी। अनय को सोच में देख अनाया उसके पास बैठते हुए बोली, क्या हुआ? आजकल मेरे दोस्त के दिमाग में काफी बातें चलने लगी हैं। हाँ? अनय, जो कि अनाया की बात समझ गया था, मुस्कुरा के बोला, वो सच में बेहद प्यारी है। मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी आज तक। मुझे वो हर हालत में चाहिए। मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। अनय के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर अनाया जल्दी से उठते हुए बोली, एक काम करते हैं, मैं आंटी को कॉल करती हूँ, उन्हें भी तो पता चले। उनके बेटे के दिल में किसी के लिए जज्बात उमड़ने लगे हैं, है ना? अनय गुस्से से अनाया को घूरते हुए बोला, कमाल है, मतलब अभी उस बेचारी लड़की ने मुझे देखा तक नहीं और तू सब जगह जाके ये न्यूज़ सबको बता दे। जब तक अनय ने अपनी बात पूरी करी थी, तब तक अनाया अनय के घर कॉल कर चुकी थी। अनय और अनाया दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अनाया और अनय की फैमिली में भी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। अनाया अनय को अपना भाई मानती थी, वरना दोनों के घर वाले चाहते थे इनकी शादी हो जाए। आज भी अनय की मॉम रचना अनाया के घर आई हुई थी। जब अनाया ने उनको कॉल करा, रचना ने पहली ही बार में फ़ोन उठा लिया था। रचना मुस्कुरा के बोली, अरे, तुम तो घूमने गए थे ना, तो कैसे आज कैसे याद कर लिया? तुम लोग किसी की सुनते कहाँ हो जब कहीं जाते हो? अनाया जल्दी से बोली, अरे वो सब छोड़िए आंटी, आप गेस करिए मैं आपको कौन सी बड़ी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ। अनाया की बात पे रचना कुछ सोचते हुए बोली, कौन सी न्यूज़? क्या तुमने और अनय ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया? क्या हम तुम्हारी शादी की तैयारियां करें? रचना की बात पे अनाया चिढ़ते हुए बोली, आंटी, आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं और अनय सिर्फ दोस्त हैं, और अब तो मैं अनय को भाई भी मानती हूँ, तो आप ये सपने देखना छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, आपके अनय ने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की ढूंढ ली है। आप यकीन नहीं करेंगी। शी इज सो ब्यूटीफुल, मैंने तो उसका आधा चेहरा ही देखा है। मैं पागल हो चुकी हूँ। और आपको पता है, आपका बेटा जो किसी लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता, उसको वो लड़की पसंद आ चुकी है, और अगर उसका बस चले वो अभी शादी कर ले उससे। अनाया खुश होते हुए बोली तो रचना हैरान रह गई थी, क्योंकि जितना वो अपने बेटे को जानती थी, उसका बेटा तो कभी किसी लड़की को देखना पसंद तक नहीं करता था। उसकी बस एक लड़की दोस्त थी, वो थी अनाया। तो आज अचानक उसको कौन पसंद आ गया था? रचना हैरानी से बोली, अच्छा, कौन है वो? तुम सच कह रही हो ना अनाया? अनाया जल्दी से बोली, अरे आंटी, आपको यकीन नहीं होता? लीजिए, खुद बात कर लीजिए। अनाया ने अनय को फोन पकड़ा दिया था। अनय धीरे से बोला, मॉम, आप जानते हो ना, ये बस बकवास करना जानती है, इसको और कुछ नहीं आता। रचना धीरे से बोली, अनय अपनी मॉम से झूठ बोलेगा?
सच बता कौन है वो लड़की? अनय जल्दी से बोला, मॉम। लेकिन रचना उसको बीच में रोकते हुए बोली, तुझे मेरी कसम रचना की बात पे। अनय ने घुर के अनाया को देख, जो कि प्यार से उसको देख रही थी। वहीं अनय आराम से बोला, मॉम, हाँ, मैंने यहाँ एक लड़की देखी है, वो बहुत प्यारी है। मॉम एकदम मासूम, और वो ऐसी पहली लड़की है जो मुझे पसंद आ गई। अनय मुस्कुरा के बोला। तो रचना जल्दी से बोली, क्या सच में? जल्दी से मुझे उसका फोटो भेज, में भी तो देखूं। अपनी इकलौती बहू को कैसी दिखती है वो? रचना की खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। वहीं अनय धीरे से बोला, मॉम, अभी उसकी कोई फोटो नहीं मेरे पास, और वो तो बेचारी मुझे जानती तक नहीं, मैंने ही उसको देखा है। रचना बुरा सा मुंह बना के बोली, तो और कब तक जान पहचान बढ़ेगी? अरे, मुझे तो इतनी खुशी है, मेरे बेटे को कोई पसंद आई। रचना की बात पे अनय जल्दी से बोला, अच्छा मॉम, ये सब बातें बाद में करना, मैं आपको बाद में कॉल करता हूं। इतना कह के अनय ने फोन काट दिया था। अनय अपना फोन निकालते हुए बोला, मुझे किसी को कॉल करना है, तुम वेट करो। इतना कह के अनय बाहर चला गया था। वहीं अनाया गुस्से से बोली, जितना बचना है बच लो। अनय, अब तो तुम्हारी शादी होके रहेगी। इतना कह के अनाया फोन में कुछ सर्च कर रही थी, लेकिन जो वो चाह रही थी वो उसको मिल ही नहीं रहा था। अनाया जल्दी से बोली, ये आरोन वार्नर लाइमलाइट से इतना दूर क्यों रहता है? मुझे समझ नहीं आता यार, एक फोटो तो डाल ही देता, कम से कम मेरे जैसी लड़कियों का भला हो जाता। खैर जो भी है, आरोन वार्नर को अनाया का ही होना है, और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, वो लड़की भी नहीं। यही सब सोचते हुए अनाया चलती चलती बाहर आ गई थी। स्काई आइलैंड इतना सेफ था, यहाँ किसी भी वक्त सड़क पे निकलना बिल्कुल सेफ था। अनाया अपनी ही सोच में धीरे धीरे चल रही थी, जब अचानक ही किसी से बुरी तरह टकराई थी। अनाया जमीन पे गिरने ही वाली थी, जब किसी ने उसको अपनी बाहों में थाम लिया था। अनाया ने जैसे ही सामने देखा, उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ा हुआ था, जो कि उसको ही देख रहा था। अनाया हैरानी से बोली, कौन हो तुम? और ये कौन सा तरीका है सड़क पे चलने का? अनाया गुस्से से बोली, ये लड़का कोई और नहीं राघव था, जो कि उस लड़के की तलाश में आया था। राघव अनाया के चेहरे में खो गया था। उसके दिल में अनाया के लिए जज्बात उमड़ने लगे थे। वहीं अनाया बड़ी ही बुरी तरह राघव को घूर रही थी। जब राघव ने काफी देर तक अनाया के चेहरे से नजरें नहीं हटाई, तब जाके अनाया गुस्से से बोली, तुम पागल आदमी, कोई लड़की नहीं देखी तुमने? हाँ, कैसे घूर रहे हो तुम मुझे? अपनी ये घटिया नजरें कहीं और जाके लगाओ, अजीब लोग हैं। अनाया का इतना कुछ बोलना राघव को बुरा नहीं लगा था, वो तो उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। अनाया ने राघव को दूर धक्का दिया और फिर से होटल के अंदर घुस गई, क्योंकि उसको लगा था राघव कोई पागल है जो उसको बात नहीं सुन रहा था। वहीं दूसरी तरफ रूहेल, जो कि राघव के साथ आया था, हैरानी से बोला, साले गधे, वो तुझे इतना कुछ सुना गई और तू अजीब है? तूने उसकी एक बात का जवाब नहीं दिया? अच्छा है, यहाँ कोई जानने वाला नहीं था, वरना सच में आज तो अच्छी इज्जत उतरवाई है तूने। रूहेल की बात पे राघव होश में आते हुए बोला, यार तूने देखा उसको? रूहेल राघव को घूरते हुए बोला, हाँ भाई, बहुत अच्छे से देखा, लेकिन लगता है तू देखना भूल गया, तभी तो तूने उसको कुछ नहीं कहा। राघव के चेहरे के मुस्कान आ गई थी, उसके दिल में कुछ चलने लगा था। वहीं रूहेल ने उसको इग्नोर करा और उस मॉल की तरफ चला गया। राघव भी उसके पीछे पीछे चलने लगा था। इस बीच अन्य दोनों के साइड से निकला था, लेकिन दोनों ने अन्य पे कोई ध्यान नहीं दिया था। होटल, अनय अपना सामान पैक कर रहा था और अनाया बुरा सा मुंह बना के उसको घूर रही थी। इस बार अनाया गुस्से से बोली, यार अनय, तुम मेरे साथ आया ही मत करो, कितनी मुश्किल से मैंने यहाँ आने की परमिशन ली थी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। ऐसा क्या काम है जो तुम्हारे वहां जाए? बिना नहीं होगा। अनाया की बात पे अनय अनाया का हाथ पकड़ते हुए प्यार से बोला, यार अनाया प्लीज समझो, अगर मुझे यहाँ से जाना ही होता तो तुम्हारे साथ क्यों आता मैं? लेकिन अचानक ही कंपनी में मेरी जरूरत पड़ गई तो मुझे जाना पड़ेगा। कल बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं जिससे मुझे ही डील करनी है, और ये डील मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने यहाँ आने का 2 साल से इंतजार करा है, वैसे मैंने भी उस डील का 4 साल से इंतजार करा है, और अब मैं किसी कीमत पर उसको जाने नहीं दे सकता, प्लीज। अनय जल्दी से बोला तो अनाया ने एक नजर उसको देखा और अपनी भी पैकिंग करने लगी थी। अनय हैरानी से बोला, ये क्या कर रही हो?
अनाया अपने कपड़े रखते हुए बोली, मैं यहाँ अकेले रह के क्या करूंगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वैसे भी शायद मेरी किस्मत में आरोन से मिलना नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको तो मेरा ही होना है, फिर कभी मिल लूंगी। अनाया धीरे से बोली तो अनय उसको जोर से गले लगाते हुए बोला, ये हुई ना बात। अनय की बात पे अनाया गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए बोली, दूर हटो, मुझसे बात मत करना तुम बस। अनय अनाया को देखते हुए प्यार से बोला, कोई बात नहीं, तुम्हें इतना दुख करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना दिल यहीं छोड़ के जा रहा हूं, उसको लेने तो आना ही पड़ेगा ना। अनय की बात पे अनाया अपना सामान लेके बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, मैं शिप पे जा रही हूं, जल्दी आना। अनाया के जाने के बाद अनय भी अपना सामान लेके उसके पीछे चला गया था। वहीं रूहेल और राघव के हाथ में उस लड़के का फोटो था जिसने कियारा को वो साड़ी गिफ्ट करी थी, लेकिन दोनों हैरान परेशान से उस फोटो को देख रहे थे, क्योंकि फोटो में जो लड़का था उन्होंने उसको अभी अभी इस होटल में जाते देखा था, लेकिन अब वो लड़का वहां था ही नहीं। राघव गुस्से से बोला, वो कैसे बच के निकल सकता है? रूहेल राघव की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, अगर हम 2 घंटे पहले आते वो हमें तब मिलता, वो यहां से निकल चुका है, अब उसको ढूंढने का कोई फायदा नहीं। रूहेल की बात पे राघव गुस्से से बोला, यार वो हमारे कितने करीब था और हम उसको ढूंढ नहीं पाए। राघव धीरे से बोला, एक बार हमें उसकी डिटेल चेक करनी चाहिए, उससे ये पता चलेगा वो कहाँ से आया था। राघव की बात पे दोनों होटल के अंदर चले गए थे। क्या सच में ले जाएगा अनय कियारा को आरोन से दूर? क्या अनाया पहचान पाएगी कियारा को? जानने के लिए सुनिए द डेविल्स सेडक्शन इनोसेंस फॉल।